हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है भाई। तो अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, पॉलीगन्स। तो वैसे प्लेन ज्योमेट्री में क्या क्या बचा है? एक तो पॉलीगन्स, उसके बाद सर्कल्स का टॉपिक, और उसके बाद मिसलेनियस जो बचे कुछ थ्योरम है वो। ये तीन पोर्शन बचे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पॉलीगन्स क्या होते हैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा मैं आपको। पोली पोली का मतलब होता है मैनी। जैसे हमने किया पोलिनोमियल, किए ना पोलिनोमियल्स। इसी के साथ हमने किए थे भैया मोनोमियल, बाइनोमियल। तो पोली मोनोमियल यानी कि जिसके अंदर एक पद हो, इक्वेशन के अंदर हमने किया। पोलिनोमियल जिसके अंदर काफी सारे पद हों, बहुपद। ऐसे ही मैनी। और गोन्स का क्या मतलब है? गोन का मतलब है एंगल। एक ऐसी फिगर जिसके अंदर काफी एंगल हों, या फिर मैं ये बोलूँ एक ऐसी फिगर जिसके अंदर तीन या तीन से ज्यादा एंगल हों, क्योंकि दो एंगल वाली तो कोई फिगर बन नहीं सकती। और जितने एंगल बनेंगे उन एंगल को बनाने के लिए उतनी साइड बनेगी फिगर में। जैसे ऐसा कभी हो सकता है कि दो एंगल वाली फिगर बन जाए? ये तो क्लोज नहीं हुई ना भाई, क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए। तो कम से कम कितने एंगल वाली या फिर कम से कम कितने साइड वाली फिगर बन सकती है पॉलिनोमियल? तो सबसे कम साइड वाली ये होगी ट्रायंगल, त्रिभुज। त्रिभुज भी एक पॉलिनोमियल है, सॉरी एक पॉलीगन है। ये नहीं है कि भाई पॉलीगन तो सर क्वाड्रिलेटरल के बाद पांच साइड से स्टार्ट होते हैं, नहीं। त्रिभुज एक ऐसा पॉलीगन है जिसकी तीन साइड है, अलग अलग साइडों के पॉलीगन होते हैं। एक पैरेललोग्राम एक ऐसा पॉलीगन है जिसकी चार साइड है। एक ट्रेपेजियम एक ऐसा पॉलीगन है जिसकी चार साइड है। एक पेंटागन एक ऐसा पॉलीगन है जिसकी पांच साइड है। एक हेक्सागन एक ऐसा पॉलीगन है जिसकी छह साइड है। पेंटागन को बोल देंगे पंचभुज, पांच भुजाएं। इसको बोल देंगे षटभुज, छह भुजाओं वाला, या षटकोण, छह कोण वाला। स्कूल में सैफ और षटकोण आपने किया होगा, ठीक है। तो ये सारे हैं जी पॉलीगन्स, क्लियर है। अब ये पॉलीगन कई कई तरह के होते हैं, बताता हूँ मैं पॉलीगन के टाइप क्या क्या है और अपने सिलेबस में कौन से हैं हमने वो समझने। एक तो होते हैं सिंपल पॉलीगन और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स पॉलीगन, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स पॉलीगन है ये अपने सिलेबस में नहीं है। ये कौन से पॉलीगन होते हैं? ये होते हैं सेल्फ इंटरसेक्टिंग, सेल्फ इंटरसेक्टिंग पॉलीगन्स। जैसे कि ये स्टार जो आपने किया था, जैसे कि ये मैं बना दूं, ये खुद को ही काट रहे हैं, ये खुद को ही काट रहे हैं। फिर ये स्टार तो अपने सिलेबस में है, आपने करवाए थे इसके सारे एंगल। हाँ, बस वो एक क्वेश्चन सिलेबस में है, एज ए पॉलीगन वो सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स पॉलीगन अपने उसमें नहीं है, सेल्फ इंटरसेक्टिंग जो खुद की भुजाओं को काटते। तो ये कौन से होंगे? जो खुद की भुजाओं को नहीं काटते। कैसे भी करके फिगर को क्लोज, ये सारी स्ट्रेट लाइनें हैं, कैसे भी करके आप फिगर को क्लोज कर लो, एक पॉलीगन बन जाता है। कैसे भी करके, चाहे ऐसे कर लो, ये एक पॉलीगन है। ये सारे के सारे स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पर ये थोड़ा सा कर्व दिख रहा है, वो नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है सर। तो सिंपल पॉलीगन को भी अगर मैं दो हिस्सों में बांटूं तो एक तो होएगा कॉनकेव, एक होएगा कॉन्वेक्स। साइंस के अंदर आपने मिरर देखे होंगे कि ये तो कॉन्वेक्स है। हिंदी अब मेरे को नहीं पता भाई, उत्तल और अवतल कौन से होते हैं? शायद उत्तल ये होएगा, उत्तल मित्तल है। ये कॉनकेव मिरर होता है। मैंने कैसे याद रखा है कि जब एक टेबल के ऊपर अगर मोमबत्ती रखी हो तो वैक्स ऐसे पड़ जाता है, वैक्स ऐसे ऊपर ऊपर होता है। तो कॉन्वेक्स मैंने याद कर लिया वैक्स की तरह। और केव एक गुफा, इसके अंदर गड्ढा है, कॉनकेव। ऐसे ही पॉलीगॉन है। कैसे पॉलीगॉन है सर? जैसे अगर मैं ये बना दूं, ये कॉनकेव पॉलीगन है, ठीक है। इसके अंदर ऐसे एक गड्ढा। अदरवाइज पॉलीगन हमारे सिलेबस में है वो कैसे हैं? वो ऐसे पॉलीगन है हमारे सिलेबस में, ऐसे गड्ढे वाले नहीं है। इसको मैथमेटिकली बोल सकते हो कि जिसका अंदर वाला एंगल 180 से बड़ा हो। भैया 180 से बड़ा हो गया ना, ये 180 से बड़ा हो, तो ये हो गए कॉनकेव पॉलीगन। ऐसे मान लो, ठीक है। तो ये भी अपने सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में कॉन्वेक्स वाले पॉलीगन है। तो इनको हिंदी में क्या बोलते हैं वो जानना भी जरूरी नहीं है फिर आपको, ठीक है भाई, जब सिलेबस में नहीं है तो।
तो कॉन्वेक्स पॉलीगन को भी हम दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, एक तो रेगुलर, एक इर्रेगुलर। रेगुलर बोले तो समबहुभुज हिंदी में, अब इसका नाम बता देता हूं, समबहुभुज। रेगुलर यानी कि ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। ऐसे पॉलीगन जिनकी सारी साइड्स और सारे एंगल इक्वल हों। कभी कभी अपने सिलेबस के अंदर इर्रेगुलर वाला भी हो जाता है, विषमभुज भी हो जाता है। कुछ फॉर्मूले हैं जो इन दोनों के ऊपर लगते हैं, वो मैं बता दूंगा। ठीक है भाई, क्लियर, समझ में आ गई बात। पॉलीगन कितनी कितनी तरह के हैं, हमने किन के ऊपर फोकस करना है, इनके ऊपर फोकस करना है बस। तो अब मैं काला कर दूं फिर स्क्रीन को। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगन्स, बहुभुजों के गुण क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं एक एक करके देखते हैं। नंबर ऑफ डायगोनल्स इज n इंटू एन माइनस 3/2 वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स, यहाँ पर n नंबर ऑफ साइड्स है। कैसे, देखो, मान लो अपने पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में कितने डायगोनल होते हैं, तो सबसे पहले हम समझते हैं डायगोनल क्या है। डायगोनल है जैसे क्वाड्रिलेटरल बना लो कोई भी, जब इसके ऑपोजिट वर्टिसेस को आप मिलाते हो और ये जो साइड्स हैं इनके अलावा कोई लाइन बन जाए, तो यहां पर तो साइड्स के अलावा कोई लाइन बनेगी ही नहीं, किसी भी वर्टिसेस को मिला लो। तो यहां पर नंबर ऑफ साइड्स है 3 और नंबर ऑफ डायगोनल है 0। यहां पर नंबर ऑफ साइड है 2 और नंबर ऑफ डायगोनल है, सॉरी, नंबर ऑफ साइड है 4 और नंबर ऑफ डायगोनल है 2। ठीक है, तो हम बस एक रिलेशनशिप निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी साइड हों, अगर n साइड हो तो डायगोनल कितने होंगे, ये चीजें। ठीक है, तो देखें, चलो मान लो अपने पास ये पॉलीगन है एक, ठीक है। अब मैं इसके नंबर ऑफ डायगोनल बनाऊंगा, तो मान लो मैं इस पॉइंट से नंबर ऑफ डायगोनल बना रहा हूं और यहां पर तो मैंने एक पॉलीगन बना दिया जिसकी 6 साइड हैं, 1 2 3 4 5 6। अब मैं n साइड वाला पॉलीगन तो बना नहीं सकता, n कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ऐसे मैं साइड ही बनाता रह जाऊंगा ऐसे। तो मैंने क्या किया, जस्ट बनाने के लिए 6 साइड का बना लिया। कंसेप्ट हम 6 साइड वाले से समझेंगे, बट एक्चुअल में n साइड वाले एक पॉलीगन की मैं नंबर ऑफ डायगोनल निकाल रहा हूं। ठीक है, तो मैंने एक पॉइंट पकड़ा, ये है पहला पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट पकड़ा, तो मैंने इससे डायगोनल खींचने स्टार्ट किए ऐसे। एक यहां पर ले जाऊंगा तो साइड बन जाएगी, मुझे तो डायगोनल चाहिए, विकर्ण चाहिए। फिर 2, फिर 3। तो ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है ये अगर यहां पर जाकर मिलेगा तो भी डायगोनल नहीं बनेगा, साइड बन जाएगी। ये पॉइंट यहां पर जाकर मिलेगा तो भी डायगोनल नहीं बनेगा, साइड बन जाएगी। और यहीं पर खुद से भी ये मिल नहीं सकता, खुद से भी ऐसे खुद के ऊपर लाइन नहीं खींच सकता। तो कोई भी पॉइंट ले लो, वो खुद से और खुद के 2 साइड वालों से मिलकर डायगोनल नहीं बना सकता। बाकी जितने भी पॉइंट बच गए अगर उनसे उसको मिला दोगे तो डायगोनल बनेंगे। अच्छा जी, तो अगर टोटल नंबर ऑफ साइड n है तो ये डायगोनल, ये पॉइंट n-3 डायगोनल बना देगा। 3 पॉइंट को छोड़ के इसको किसी भी पॉइंट से मिला दो, ये डायगोनल बना देगा। 2 पड़ोसी वाले पॉइंट्स को छोड़ के और एक खुद को छोड़ के। ठीक है सर, अब फिर मैं गया इस पॉइंट के पास, इस सेकंड वाले पॉइंट के पास, सेम कहानी इसकी होगी। ये खुद के साथ और अपने 2 पड़ोसियों के साथ मिलकर तो डायगोनल बनाएगा नहीं, लेकिन उसके अलावा टोटल अगर n साइड हैं तो इन 3 पॉइंट को छोड़ के, इन 3 पॉइंट को छोड़ के ये बाकी किसी से ही मिला दो, ये डायगोनल बना देगा। तो n-3 डायगोनल यहां पर बन जाएंगे। सर n-3 क्यों? देखो, अगर n साइड हैं तो n ही वर्टिसेस हैं,
n ही शीर्ष है, n ही एंगल्स हैं। अगर नंबर ऑफ साइड n है तो नंबर ऑफ एंगल भी n होगा। ट्रायंगल में 3 साइड है तो एंगल कितने होते हैं? 3। एक क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड है तो एंगल कितने होते हैं? 4। 5 साइड है तो 5 एंगल, 6 साइड है तो 6 एंगल। ऐसे ही n साइड है तो n एंगल और n वर्टिसिस, शीर्ष भी n ही होंगे। ठीक है, तो अगर किसी भी वर्टिसिस से हम डायगोनल बनाना चलेंगे तो खुद को और अपने ये जो साइड वाले 2 पॉइंट हैं उनको छोड़कर, यानी कि 1 2 3, इन 3 को छोड़कर बाकी वो कहीं पर भी जाएगा तो डायगोनल बना लेगा। तो टोटल n पॉइंट्स हैं, इन 3 पॉइंट को छोड़कर बाकी कितने पॉइंट बच गए? n-3 पॉइंट। यहां पर तो मैंने 6 लिख रखा है जस्ट समझाने के लिए। तो अच्छा, अगर n साइड होती तो n-3 डायगोनल बनते। ठीक है जी, अब मैं तीसरे वाले पर जा रहा हूं। ये तीसरा पॉइंट हो गया ऐसे। ठीक है, तो ये इन तीनों के साथ मिलके, ये इन तीनों के साथ मिलकर तो ये नहीं बनाएगा, बाकी इनके अलावा कहीं पर भी मिलवा दो। अब आपको एक मजा आएगा। देखो, ये डायगोनल मैंने यहां से भी काउंट कर लिया। देखो, यहां से तो काउंट किया ही था, यहां से भी काउंट कर लिया। तो हुआ क्या? ऐसे ही जब आप आगे बढ़ने लग जाओगे तो आपको पता लगेगा हर डायगोनल 2 बार काउंट कर लिया यार, एक बार इस तरफ से, एक बार उस तरफ से। अच्छा, तो देखो ये फॉर्मूला कैसे आया। मुझे पता है कि हर एक पॉइंट से हम n-3 डायगोनल खींच सकते हैं अगर n साइड है तो। ठीक है सर, एक पॉइंट से n-3 डायगोनल खींच सकते हैं। ऐसे ऐसे कितने पॉइंट हैं? ऐसे ऐसे n पॉइंट हैं, 1 2 3 4, ऐसे ऐसे n पॉइंट हैं। n साइड वाली मैंने फिगर बनाई। ठीक है सर, ऐसे तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल इतने होने चाहिए। हाँ जी सर, बट हर एक डायगोनल दोनों तरफ से काउंट हो गया। तो एक्चुअल में अगर 10 डायगोनल हैं तो इस फॉर्मूले के हिसाब से 20 आ जाएंगे, दोनों तरफ से काउंट हो जाएंगे। तो इसलिए हमने 2 से डिवाइड कर दिया कि वो जो गलती हो रही है इस फॉर्मूले में वो भी मैनेज हो जाए। तो ये है टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे ही अगर आप देखोगे कि हेक्सागन यानी कि षटभुज के अंदर कितने डायगोनल्स होंगे? षटभुज के अंदर डायगोनल होंगे n इंटू n-3 बटे में 2, 6 3 18 बटे 2, 9 डायगोनल होंगे। टोटल 9 डायगोनल होंगे। और ये जो फॉर्मूला है ये जरूरी नहीं है कि रेगुलर पॉलीगन्स पर ही लगे, ये किसी पर भी लग सकता है। ठीक है, बट कौन से पॉलीगन? जो अपने सिलेबस में है, कन्वेक्स वाले। अगर आप ऐसे पॉलीगन के ऊपर इसे लगाने लग जाओगे हैं तो हो सकता है, चलो इसको थोड़ा और गंदा करते हैं। तो ये देखो, ये डायगोनल कैसे जा रहा है, ये इस साइड को काटते हुए जा रहा है, तो वो अपने सिलेबस में नहीं है वो वाले। ठीक है, तो अननेसेसरी उनकी टेंशन नहीं लेनी। बात समझ में आ गई? क्लियर है? नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला याद रहेगा, कैसे निकालना है। अगर एग्जाम में भूल भी जाए, वैसे तो भूलना नहीं चाहिए भाई साहब, ये कोई भूलने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं, बट फिर भी याद रखने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स टेकन इन एन ऑर्डर। तो ये कहना क्या चाह रहा है मैं वो बता देता हूँ। देखो, मान लो मेरे पास एक पॉलीगन है, तो ये बोल रहा है एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल ही है। ठीक है, अब ये बोल रहा है टेकन इन एन ऑर्डर। टेकन इन एन ऑर्डर का मतलब है कि अगला जो आप एक्सटीरियर एंगल लोगे, सारे एक्सटीरियर एंगल का सम बता रहा है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स टेकन इन एन ऑर्डर। तो ये आपने ऐसे बढ़ाया तो इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे बढ़ाना, इसको ऐसे बढ़ाना, इसको ऐसे बढ़ाना, इसको ऐसे ऐसे फिरकी बनानी है इसकी, इसको ऐसे बढ़ाना। इन सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम जो है भैया दैट इज 360 डिग्री। ठीक है, वो क्या होएगा? 360 डिग्री। थोड़ी देर में इसको प्रूव भी कर लेंगे हम, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है भाई, चाहे अपने पॉलीगन के अंदर 10 साइड हो, 20 साइड हो, 30 साइड हो, 40 साइड हो, 50 साइड हो, करोड़ साइड हो, जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं अगर आपने ऐसे एक ऑर्डर में लिए तो सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री ही होएगा। ठीक है, तो अगर मेरे पास सपोज ये एक रेगुलर हेक्सागन है, एक सम षटभुज है, रेगुलर हेक्सागन,
तो रेगुलर हेक्सागन हुआ तो क्या हो जाएगा, उसके ऑल साइड्स इक्वल। मैंने क्या बताया था, रेगुलर फिगर के सारे साइड्स इक्वल होंगे, उसके ऑल एंगल्स इक्वल। अब एंगल्स दो तरह के होते हैं, एक तो इंटीरियर एंगल, एक एक्सटीरियर एंगल। तो सारे इंटीरियर एंगल भी इक्वल, अंदर वाले कोण भी इक्वल, और बाह्य कोण भी इक्वल, एक्सटीरियर कोण भी इक्वल। तो अब देखो, बिकॉज एक्सटीरियर एंगल कितने होंगे, एक्सटीरियर एंगल भी 6 ही होंगे यार, हर एक वर्टिसिस पर एक इंटीरियर एंगल एक एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल भी 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो हर एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी होगी, तो सारे एक्सटीरियर एंगल का सम है 360 डिग्री, और 6 के 6 बराबर हैं क्योंकि रेगुलर हेक्सागन मैंने लिया है, तो 60 डिग्री होएगा हर एक एक्सटीरियर एंगल, ये 60 डिग्री होएगा। अगर मैं आपको यह बता दूं ना कि एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का है, तो आप नंबर ऑफ साइड्स भी बता सकते हो। जैसे मान लो अगर मैं ये बता दूं आपको कि भैया एक पॉलीगन है, ऐसे मुझे पता नहीं कितनी साइड है, ऐसे एक पॉलीगन है, उसका ये एक हिस्सा है, इसका एक्सटीरियर एंगल जो है वो 30 डिग्री का है, और ये एक रेगुलर पॉलीगन है, तो आप देखोगे कि सारे एक्सटीरियर एंगल का सम मिला के तो 360 होता है। तो 30 डिग्री के, यानी कि हर एक एक्सटीरियर एंगल 30 डिग्री का है, तो 30 डिग्री के कितने एंगल मिलेंगे तब 360 बनाएंगे सर, 12 एंगल। तो इसका मतलब 12 एक्सटीरियर एंगल है, यानी कि नंबर ऑफ साइड 12 है। जितने एंगल हैं उतनी ही नंबर ऑफ साइड्स हैं, ऐसे यूज होएगा ये कंसेप्ट। तो इस चीज को ध्यान रखोगे भैया, सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री। तो एक बार इसका विजुअल प्रूफ देख लें, उसके बाद मैथमेटिकल प्रूफ भी देख लेंगे, ठीक है। देखो रंगीन दिखाऊं, रंगीन माहौल में देखो ये सारे एक्सटीरियर एंगल हैं, जस्ट ये विजुअल प्रूफ है। मैं इसकी साइड को छोटा कर रहा हूं, पॉलीगन की साइड को छोटा किया छोटा किया, अब बड़ी बड़ी है, पॉलीगन की साइड को छोटा किया, तो ये एंगल्स अराउंड ए पॉइंट बन जाएंगे, और एंगल्स अराउंड ए पॉइंट की वैल्यू क्या होती है, 360 डिग्री। ठीक है मेरे भाई। अब एक बार डार्क में और देखते हैं, ताकि देखें क्या पता इसमें भी अच्छा लग रहा हो। साइडों को छोटा करते करते जाएंगे तो ये सारे एंगल्स अराउंड ए पॉइंट बन जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज n-2 इंटू 180 डिग्री वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स। तो ये क्या माजरा है, एक बार इसको देखते हैं, व्हाट इज द माजरा। तो हम सारे इंटीरियर एंगल्स का सम करने वाले हैं, तो यहाँ पर प्रूव करेंगे हम, ठीक है। सपोज अपने पास एक पॉलीगन है जिसका n है नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। तो जिसका नंबर ऑफ साइड्स है जी 3, तो उसके सारे इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, सारे इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री, ठीक है। अगर नंबर ऑफ साइड हो 4, चलो n ही लिख देते हैं, n नंबर ऑफ साइड है ना। अगर नंबर ऑफ साइड 4 हो सर, तो सारे इंटीरियर एंगल का सम, तो सर वहां पर 2 ट्रायंगल्स बन जाती हैं, 2 ट्रायंगल्स बन जाती हैं, और एक ट्रायंगल में जो वो है क्या बोलते हैं सारे एंगल्स का सम वो 180 है, दूसरी ट्रायंगल में भी सारे एंगल का सम 180 है, तो 180 और 180 वो हो गया जी 360, ठीक है। अगर नंबर ऑफ साइड 5 हो तो देखते हैं, अगर नंबर ऑफ साइड 5 हुई, ध्यान से देखिएगा, तो इसमें 2 ट्रायंगल बनी, तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ इसमें कितनी ट्रायंगल बनेगी। तो मैं इस पॉइंट से स्टार्ट हो जाता हूँ, मैंने इससे खींचा, एक ट्रायंगल बन गई जिसके 3 एंगल है, फिर मैंने एक और खींच दिया, एक और ट्रायंगल बन गई जिसके 3 एंगल हैं, और एक ये तीसरी ट्रायंगल होगी जिसके ये 3 एंगल हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो 3 ट्रायंगल बनी है, पहली वाली, दूसरी वाली और तीसरी वाली, पहली वाली, दूसरी वाली, तीसरी वाली, इन तीनों ट्रायंगल के अगर मैं सारे एंगल्स मिला दूं तो इस बड़ी वाली फिगर के सारे इंटीरियर एंगल बन जाएंगे। हाँ जी सर। तो हर एक ट्रायंगल में, हर एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना है 180 डिग्री, तो यहां पर सम कितना हो जाएगा 180 इंटू 3,
अगर 6 साइड वाली फिगर हुई तो यहां पर कितनी ट्रायंगल बनेंगे, लेट अस सी। अगर मैं यहां से इसको मिला दूं तो एक ट्रायंगल बन गई भैया, यहां से इसको मिला दूं तो दूसरी ट्रायंगल बन गई, यहां से इसको मिला दूं तो तीसरी ट्रायंगल बन गई, और एक ये चौथी ट्रायंगल बन गई, तो 4 ट्रायंगल बन गई। अगर इन चारों ट्रायंगल के सारे इंटीरियर एंगल हम ध्यान से देखें तो उन सभी को मिलाकर बड़ी वाली फिगर के इंटीरियर एंगल बन जाएंगे। अगर इन चारों ट्रायंगल के सारे एंगल्स ऐसे आप देखोगे तो इन सारे एंगल्स को जोड़ के ये वाला, इन 4 ट्रायंगल के 1 2 3 4, इस ट्रायंगल का ये और इस ट्रायंगल का ये एंगल जोड़ के ये वाला, तीसरी ट्रायंगल का ये और दूसरी ट्रायंगल का ये जोड़ के ये वाला एंगल बन गया, इन दोनों को जोड़ के बड़ी फिगर का ये वाला एंगल बन गया, और ये एंगल तो है ही बड़ी फिगर का। तो यहाँ पर टोटल कितनी ट्रायंगल बन गई, 1 2 3 4। तो इस फिगर के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम 4 ट्रायंगल्स के सभी एंगल्स का सम जितना होगा उसके बराबर होगा। तो यहां पर आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, यहां पर एक ट्रायंगल बनी थी कि यार ये जो नंबर ऑफ ट्रायंगल है वो साइड से 2 कम बन रही है। 3 साइड थी तो एक ट्रायंगल बनी, 4 साइड थी तो 4 - 2 2 ट्रायंगल बनी, 5 साइड थी तो 5 - 2 3 ट्रायंगल बनी, 6 साइड थी तो 6 - 2 4 ट्रायंगल बनी। यानी कि अगर n साइड होंगी, अगर नंबर ऑफ साइड्स n हो गई तो n - 2 ट्रायंगल बनेंगे उसके अंदर। तो इंटीरियर एंगल का सम क्या हो जाएगा, n - 2 × 180, है ना? क्लियर है? ठीक है भाई। यानी कि जितने भी नंबर ऑफ साइड हैं फिगर के अंदर उससे 2 कम ट्रायंगल बन रही हैं सारे एंगल्स को मिलाकर। तो इसीलिए यहां पर अगर n साइड है, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स, n - 2 ट्रायंगल बन रही हैं। एक ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है तो n - 2 × 180। अब ध्यान रहेगा। ओके सर। अब अगला सिस्टम क्या है, अगला पॉइंट, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज दिस। अब मान लो अपने पास एक रेगुलर पॉलीगन है तो उसका हर एक इंटीरियर एंगल, तो देखो सारे के सारे एंगल बराबर होंगे, हाँ जी सर। तो हमने सभी एंगल का सम निकाल लिया, हाँ जी सर सभी एंगल का सम निकाल लिया। तो ये कितने एंगल्स का सम है, इसमें कितनी साइड थी, n साइड थी, इसीलिए n - 2 ट्रायंगल बनी है। n साइड थी तो n एंगल होंगे, तो n एंगल का सम है ये। तो एक एंगल की वैल्यू क्या होगी, अगर n एंगल्स के सम की वैल्यू तो n से डिवाइड कर दो। तो रेगुलर पॉलीगन में तो सारे एंगल बराबर होते हैं, तो अगर एक एंगल की वैल्यू निकालनी पड़े तो सारे एंगल्स का सम निकाल के उसको n से डिवाइड कर दो, एक एंगल की वैल्यू आ जाएगी। जनरली ऐसा करना नहीं पड़ता, क्यों नहीं करना पड़ता, क्योंकि हम एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकाल लेते हैं 30, तो इंटीरियर एंगल की वैल्यू 180 - 30 150 हो जाती है। ठीक है, बट ये पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है एक आधी बार। ठीक है आगे बढ़ जाऊं मैं, तो अब मैं यहां पर ये चीज भी प्रूव करके दिखा सकता हूं आपको, ये वाली भी। कैसे प्रूव करके दिखा सकते हो सर, देखो चलो उसके बाद कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, पहले एक बार ये पॉइंट और कर लें। तो किसी भी पॉलीगन के अंदर मान लो एक पॉलीगन है, उसका नीचे वाला हिस्सा है ये जो एक्सटीरियर एंगल है और ये जो इंटीरियर एंगल है, बाह्य कोण और अंतः कोण, इन दोनों का सम जो है 180 डिग्री होता है। ये कोई खास बताने वाली बात नहीं है क्योंकि ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, बट ये बार बार यूज होती है, बात ओबियस सी है, बट उतनी कई बार बच्चे को दिख नहीं पाती है, तो इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, बात तो बिल्कुल साफ है कि अच्छा इन दोनों का सम तो 180 होएगा। ठीक, चलिए तो अब मैं प्रूव करूं क्या चीज, कि सम ऑफ ऑल दी एक्सटीरियर एंगल्स 360 डिग्री है। कैसे प्रूव कर पाएंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल तो आपको प्रूव कर दिया है, उससे प्रूव कर पाएंगे। आप भी एक बार कोशिश करो। देखो अगर अपने पास एक पॉलीगन है जिसके n साइड हैं, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू, अगर n साइडें हैं तो n - 2 × 180 डिग्री, इन सारे एंगल्स का सम हो गया है। अंदर वाले सारे एंगल्स का सम कितना हो गया, n - 2 × 180 डिग्री। ठीक है,
अगर मैं एक काम करूं, मैं एक्सटीरियर एंगल भी खींच दूं सारे ऐसे, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स प्लस सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, ये कितना होगा? सारे अंदर वाले कोण और सारे बाहर वाले कोणों का सम कितना होगा? देखो, एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल दोनों मिलाकर 180 डिग्री बना रहे हैं। यहाँ पर भी 180 बनाएंगे, हाँ जी सर। यहाँ पर भी 180 बनाएंगे, हाँ जी सर। यहाँ पर भी 180 बनाएंगे। तो हर एक वर्टेक्स पर इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल मिलकर 180 बना लेंगे। तो टोटल कितने वर्टेक्स, कितने शीर्ष होंगे? 6 मत बोलना भाई, एन साइड वाला कर रहे हैं जब, ये तो एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूं मैं। एन इंटू 180 तो इंटीरियर एंगल ये है उसमें से। आपको यहां देखकर ही पता लग रहा है कि यहां पर कितनी बार 180 आया सम ऑफ इंटीरियर में, n-2 बार, n से 2 कम बार। और जब इनको जोड़ा तो n बार, तो यानी कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या है? 2 बार 180 यानी कि 360। सारे एक्सटीरियर एंगल का सम क्या है? 360। प्रूफ की जरूरत नहीं होनी चाहिए वैसे आपको, बट ये आपकी अंडरस्टैंडिंग ही बढ़ा रहा है, काम की अंडरस्टैंडिंग है। ठीक, क्लियर है भाई? अब ये जितनी बातें बताई हैं सारी याद रखोगे? एक बार फिर से बता दूं, शुड आई टेल यू फिर से? ये चीज़ तो छोड़ो, यहाँ से नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या है? अगर n साइड है तो n इंटू एन माइनस 3/2, ठीक है जी। नेक्स्ट, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स टेकन इन एन ऑर्डर इज 360 डिग्री, याद रखेंगे। देन अगर n साइड है तो सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स इज n-2 इंटू 180, दो ट्रायंगल कम बनती हैं जितनी भी साइड है उनसे, ठीक है सर। तो यानी कि अगर मान लो 10 साइड हैं किसी पॉलीगन की, तो सारे इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा? 10 में से 2 गए 8, 8 इंटू 180, 18 8 144, 1440। ऐसे करने के लायक होने चाहिए, ठीक है। सम ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, सभी एंगल का सम इतना है, एन से डिवाइड कर दूंगा, हर एक एंगल की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि सारे एंगल इक्वल हैं इसमें, रेगुलर पॉलीगन में। और ये जो फॉर्मूला है ये किसी रेगुलर पॉलीगन के लिए नहीं है कि रेगुलर के लिए ही जरूरी होगा। कोई भी तिरछा टेढ़ा भिंगा ऐसे गंदा सा पॉलीगन बना दो, कितनी साइड है? 1 2 3 4 5, 5 साइड है तो 3 ट्रायंगल बनेंगी, देखो। तो ये फॉर्मूला सबके लिए ट्रू है। जो नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला है सबके लिए ट्रू है? ये मैंने ऐसे बोला, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, मैंने नहीं बोला। जहां पर रेगुलर बोलने की जरूरत है मैंने बोल दिया, तो टेंशन नहीं लेनी। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स सीधा बोला मैंने, फिर मैंने बोला ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, एक सम बहुभुज, क्योंकि हर एक एंगल निकालना है, सारे इक्वल होंगे तभी हम डिवाइड करके निकाल पाएंगे, ठीक है। इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल 180 डिग्री, कई बार ये चीज यूज होती है, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीगन्स हैं, वो एक बार हम कर लें, ठीक है? कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीगन्स, फिर हम आगे बढ़ेंगे, या फिर एक बार मुझे कुछ सोचने दो। एक बार लेट मी रिकंसीडर। इनके बिना काम चल सकता हो तो वैसे चल तो जाएगा इनके बिना कुछ दूर तक काम। मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन, यहाँ पर आकर उनकी ज़रूरत पड़ेगी। 1 2 मिनट मुझे डिसाइड करने दो, वहीं पर करना ठीक रहेगा, है ना? चलो तो बहुत ही अच्छे। यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं सिलेक्ट करने देगा ये मुझे। हम्म
चलो रहने देते हैं यार, फिर मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ। इसको ऐसे एक एक पकड़ के हिलाऊंगा। चलो कर लेते हैं, कोई खास बात है भी नहीं। कुछ ये था कि इनको, इन स्लाइडों को मैं आगे कर सकता था। एक बार मैं रुको, मेरे पास यहाँ माउस होगा तो अभी कर देंगे। छोड़ो भाई, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, बस इनको मैं आगे कर देता। इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आगे थे, बट अभी एक ही जगह नॉलेज ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर बाद में सारे क्वेश्चंस को निपटा डालेंगे। तो चलिए, तो कुछ स्पेशल तरह के जो पॉलीगन हैं वो कई बार पूछे जाते हैं, मतलब कि उनके ऊपर कई बार रेगुलर क्वेश्चन आते हैं, जैसे हेक्सागन हो गया, पेंटागन हो गया, इनके ऊपर। तो इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखो, तो ये एक रेगुलर हेक्सागन है भैया, ये एक सम षटभुज है, रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है। तो अगर रेगुलर हेक्सागन है, हेक्सागन यानी कि 6 साइड, 6 साइड है, 6 एंगल हैं, ठीक है। तो इसका एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा? सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? सारे एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360। तो इसका एक एक्सटीरियर एंगल होएगा 60 डिग्री का, ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। और ईच इंटीरियर एंगल, तो हर एक इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा? अगर एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री का है तो इंटीरियर एंगल हो जाएगा भैया 120 डिग्री का, 180 माइनस 60। मैं बोल रहा था ना, इंटीरियर एंगल निकालने के लिए एक्सटीरियर से ही हम निकाल लेंगे। और बिकॉज ये रेगुलर हेक्सागन है तो इसकी सारी साइड्स भी बराबर है, ठीक है। तो इसके अंदर हमें कुछ तरह के एंगल्स और कुछ चीज़ों की लंबाई, कुछ लाइन सेगमेंट्स की लंबाई हमें पता होनी चाहिए, तो वो हम डिस्कस करते हैं। देखो, तो नंबर 1, ये एक रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है। तो अगर मैं एक रेगुलर हेक्सागन को ऐसे तोड़ दूं, आगे ऐसे तोड़ रखा है, आगे नहीं तोड़ रखा तो ठीक है, यहीं पर तोड़ देता हूं। अगर मैं एक रेगुलर हेक्सागन को ऐसे तोड़ दूं, ऐसे, तो सारी साइड्स बराबर हैं, तो ये और ये बराबर हो जाएंगी। हाँ जी सर। ऐसे लाइन खींच दूं तो ये और ये बराबर हो जाएंगी। तो ये दोनों पता है क्या है? ये दोनों आइसोस्केलस ट्रायंगल्स हैं, क्योंकि भैया ये और ये इक्वल है। सर ये और ये क्यों इक्वल है? क्योंकि रेगुलर हेक्सागन की सारी साइड्स इक्वल हैं, तो ये तो इक्वल होंगी, ये 6 की 6 इक्वल है चारों साइड्स। तो आप ऐसे भी तोड़ सकते हो कि ये दो आइसोस्केलस ट्रायंगल हैं और बीच में सैंडविच की तरह, जैसे ये तो वो बन हो गए, बर्गर बनाते हैं उसमें, और बीच में कुछ जो भी वो डालते हैं, ये रेक्टेंगल हो गए, ऐसे सैंडविच बना हुआ है, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। यही पता होना चाहिए कि इस फिगर को ऐसे भी हम तोड़ सकते हैं, ये ऐसे बनी हुई है। आप आइसोस्केलस ट्रायंगल को अब तक पढ़ चुके हो, हाँ जी सर रेक्टेंगल को पढ़ चुके हो, तो सारी प्रॉपर्टी उनकी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, कभी कहीं पर जरूरत पड़ी तो। ये रटने की जरूरत नहीं है, अब आगे से आपको अपने आप ध्यान आ जाएगा अगर उसने ऐसे किया तो, ठीक है। तो अब हम एक बार ये सारे एंगल्स देख लेते हैं। देखो, ये वाला एंगल कितना होएगा आपको याद होना चाहिए। एक रेगुलर हेक्सागन का इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, 120 डिग्री, याद होना चाहिए अब आगे से, ठीक है। निकाल सकते हैं बार बार, बट याद रहेगा 120 डिग्री, ठीक है। तो ये तो सर 120 डिग्री हो गया। अब ये दोनों इक्वल हैं, हाँ जी सर। तो ये कितने कितने डिग्री के होंगे? आइसोस्केलस ट्रायंगल है ना भाई, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। 180 में से 120 गया 60, 60 को 2 बराबर हिस्सों में बांट दो, ठीक है। ये पूरा एंगल कितने डिग्री का था? 120 डिग्री का। क्यों सर? हेक्सागन के सारे एंगल 120 डिग्री के होंगे इसलिए, ठीक है। 120 में से 30 यहाँ पर हो गया, तो ये कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का, इसीलिए मैंने ये बनाया, ये 90 डिग्री का हो गया, इसीलिए मैं इसको रेक्टेंगल बोल रहा था, ठीक। क्लियर है? अब एक और बात सुनो, अगर हेक्सागन के अंदर, अगर हेक्सागन के अंदर आप, रेगुलर हेक्सागन एक सिमेट्रिकल फिगर है। कैसी फिगर है? एक सिमेट्रिकल फिगर है। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसी फिगर है जो 3 साइडों की है,
तीनों साइड इक्वल है इक्विलैटरल ट्रायंगल में और तीनों एंगल इक्वल है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल सिमेट्रिकल फिगर है विद साइड्स 3। ऐसे ही स्क्वायर एक सिमेट्रिकल फिगर है विद साइड्स जिसकी 4 साइड है, चारों साइड इक्वल, चारों एंगल। ऐसे ही हेक्सागन की 6 साइडें इक्वल है, 6 एंगल इक्वल है। तो एक सिमेट्रिकल फिगर है जिसकी 6 साइड है, 6 तरफ से सिमेट्रिकल होगी। तो अगर मैं इसके इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स को ऐसे मिला दूं तो ये एंगल बाइसेक्टर का काम भी करेगा। ये पूरा एंगल 120 डिग्री का होता है, तो ये 60 डिग्री का और ये 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का और ये 60 डिग्री का। समझ में आ रही है बात? जब आप एक स्क्वायर जो है ये सिमेट्रिकल है, इसमें ऐसे ऑपोजिट वर्टिसेस को मिलाते हो तो भी ये 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है एंगल को। वही अंडरस्टैंडिंग है। इसको मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं, बट ये सेंस आपके दिमाग में होनी चाहिए, ये फील होना चाहिए जब मैं आपको बोल रहा हाँ यार ये तो होएगा ही ऐसे। ठीक है, फिर ये जल्दी दिखेगा। तो यानी कि यहाँ पर ये भी 60 डिग्री होएगा, ये भी 60 डिग्री होएगा। हाँ जी सर। आप ऐसे भी देख सकते हो कि ऑपोजिट वर्टिसेस को मिलाया है तो ये पूरा भी 60 डिग्री का होएगा और इससे इधर वाला भी 60 होएगा। तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 होएगा। ठीक है, तो क्या सर हमें ये सारे एंगल याद रखने की जरूरत है कि अगर हेक्सागन के अंदर ऐसे मिलाया जाए, ऐसे मिलाया जाए तो ये 30 का होता है? नहीं, ये याद नहीं रखना। जस्ट मैं जो बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? हाँ, बस वो समझ में आना चाहिए। एक ये बात दोबारा से जरूरत पड़े तो ये याद रहनी चाहिए, है ना? क्लियर है भाई? आप ऐसे निकाल पाओगे, जब बार बार आप इसको रिवाइज करोगे तो आप इसको निकाल पाओगे। मुझे ये याद नहीं रखना पड़ता ये 30 निकलेगा क्या निकलेगा, थोड़ी सी नजर मार के पता लग जाता है, मोर देन एनफ है वो। ठीक है, नेक्स्ट चीज, मान लो हमारे सामने ये एक रेगुलर हेक्सागन है। तो मैंने यहां पर किया क्या, ध्यान से देखिएगा। मैंने ये एक पॉइंट पकड़ा, फिर अगले उस पॉइंट को छोड़ के ये पॉइंट पकड़ लिया, फिर अगले एक पॉइंट को छोड़ के ये पॉइंट पकड़ लिया, फिर इस पॉइंट को छोड़ के ये ऑलरेडी पकड़ रखा है। तो मैंने 6 पॉइंट है, उनमें से 3 छोड़ दिए, ऑल्टरनेट 3 छोड़ दिए और 3 ले लिए। और अगर मैं उनको मिला दूंगा तो एक फिगर बन जाएगी। पहले वाले, सर बड़ी देर से तंग कर रहा है, पहले वाले फिगर के अंदर 6 पॉइंट थे, 6 वर्टिसेस थे। मैंने एक एक छोड़ के एक एक उठा लिए तो 3 ही वर्टिसेस हो जाएंगे। तो ऐसी फिगर बन जाएगी उनको ज्वाइन करने से जिसकी 3 साइड है। बट ये भी एक रेगुलर फिगर बनेगी, ये भी एक रेगुलर फिगर बनेगी। तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगी AEC। समझ में आ गई बात? इसको हम वैसे प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हो? देखो, ये और ये इक्वल है, हाँ जी सर, और ये 120 डिग्री है, हाँ जी सर, ये और ये सारे 6 के 6 तो इक्वल हैं ही हेक्सागन के साइड, ये भी 120 डिग्री है। तो ये एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, हाँ जी सर, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो फिर इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी बराबर हो गए। ऐसे ही ये भी 120 डिग्री है, एंगल साइड एंगल, ये भी कॉन्ग्रुएंट है इन दोनों ट्रायंगल्स के। तो ये देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गई, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गई। तो ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। ये कितने डिग्री है? अगर ये 120 है, 180 में से 120 गए 60, तो देखो इन दोनों का सम, 60 को 2 हिस्सों में तोड़ दो, 30 30। ठीक है, और कभी भी आप एक और काम कर सकते हो। मान लो ऐसे आपने हेक्सागन के अंदर ये डायगोनल खींच दिया, तो आप ऐसे देख सकते हो कि एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। ठीक है, तो ये एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के सम के बराबर होएगा ना भाई, साथ वाले एंगल को छोड़ के। एक्सटीरियर एंगल 60 का है तो उसके आधे आधे ये 30 30 के होंगे। ठीक है, क्लियर है? हम जस्ट इस फिगर को अच्छे से समझ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं मैं। चलिए और इसके पहलू समझते हैं इस फिगर के। अच्छा, ये फिर मैं पहले बता ही चुका हूं। ये जो डायगोनल है ये क्या करेगा? ये 2 बराबर हिस्सों में इसको बाइसेक्ट करेगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं फिर। रुको एक बार, हाँ जी। तो यहाँ पर भी एक बार ये सारे कोण निकालना, एक बार यहाँ पर जितने भी एंगल्स बन रहे हैं आप निकाल पा रहे हैं कि नहीं, एक बार देखना, इजीली निकाल पाओगे। मेरी वेट मत करो, मैं तो बता ही दूंगा, आप निकाल पा रहे हो कि नहीं। अब तक जो बताया है इस फिगर के बारे में वही सारा यूज होएगा।
देखो एक बार इस डायगोनल को भूल जाओ, ए ई को, सिर्फ याद रखो एफ ई डी को। एफ ई डी में ये पूरा 120 है, हाँ जी सर, तो ये 30 होएगा और ये भी 30 होएगा। आप बोलोगे जी हाँ सर। अब इस एफ डी को भूल जाओ, सिर्फ ए एफ ई को याद रखो। ये भी तो सिमिलर ही सिचुएशन है भाई, ये भी तो सिमिलर है। ये पूरा एंगल 120 होएगा तो ये तो 90 हो गया, पूरा एंगल 120 होएगा तो 90 हो गया। और अगर पूरा 120 है तो ये 30 है और ये भी 30 है। जैसे ट्रायंगल एफ ई डी बनी है ऐसे ही तो ए एफ ई बनी है, सेम ही तो है, वही एक डायगोनल खींच के बना दी गई है। ठीक है जी। अब अगर ये 30 है, ये 30 है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये 60 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ये फिर 60 हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट, ये 120 हो जाएगा। तो आप कोई भी एंगल निकाल पाओगे, रटने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा एंगल 120 है, ये 30 है तो ये 90 हो गया, ये 30 है तो ये 90 हो गया। तो वो जैसी जैसी सिचुएशन क्रिएट कर सकता है ना, वो सारी मैं कर रहा हूँ। और इसमें सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, यही सिचुएशन रिपीट होंगे और कुछ भी करोगे तो। चलिए नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, लेंथ। अब तक हम देख रहे थे एंगल्स, अब इंपॉर्टेंट लेंथ्स। मैं पहले आपको बता देता हूं, अगर इसकी साइड ए है, ठीक है, तो अगर इसकी साइड ए है तो ए सी है स्मॉलेस्ट डायगोनल। इनको प्रूव करेंगे। स्मॉलेस्ट डायगोनल वो हो जाएगा भैया √3a। √3/2a हाइट होती है, उसका डबल कर दिया मैंने। और जो ए डी है वो है लॉन्गेस्ट डायगोनल, वो हो जाएगा 2a। ठीक है। और जो इसका नाम भी दे देते हैं GH है, ये मैं वैसे ही बता रहा हूं, ये देखो मैंने याद नहीं कर रखी बट फिर भी ये हो जाएगा a और 2a यानी कि 1.5a 1.5a। कैसे अभी बताता हूं, देखो एक तो देखते हैं कि लॉन्गेस्ट डायगोनल कौन सा है, छोटा डायगोनल कौन सा है, ये मैंने कैसे बोला। मान लो इस पॉइंट से मैं एक डायगोनल बना रहा हूं ऐसे, तो ये सबसे छोटा डायगोनल होगा। सर सबसे छोटा डायगोनल क्यों होगा, देखो यहाँ से यहाँ तो मैं डायगोनल बना नहीं सकता, यहाँ से यहाँ ही बना सकता हूँ। यहाँ से यहाँ बनाया तो ये लंबा वाला डायगोनल हो गया, फिर यहाँ से यहाँ बनाऊंगा तो सेम ही बात हो गई। सेम बात कैसे हो गई, देखो यहाँ से मैंने एक पॉइंट छोड़ के इसको मिला दिया, यहाँ भी तो एक पॉइंट छोड़ के इसको मिला दिया, तो दो ही तरह के डायगोनल बन सकते हैं। एक हेक्सागन के अंदर दो ही लंबाइयों के डायगोनल बनेंगे एक रेगुलर हेक्सागन में। जो AC और AE हैं ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों स्मॉल वाले डायगोनल हैं। स्मॉलेस्ट बोल लो, दो ही बन रहे हैं, या फिर स्मॉल डायगोनल्स बोल लो। और AD जो है ये लंबे वाला डायगोनल है, लॉन्ग डायगोनल। ठीक है सर। और एक हेक्सागन बनता कैसे है वो मैं आपको बताऊं। एक हेक्सागन बन रहा है भैया, अगर मैं हेक्सागन के सारे लंबे वाले डायगोनल मिला दूं ऐसे ऐसे ऐसे, सारे लंबे वाले डायगोनल मिला दूं तो वो एक जगह पर इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है सर। अब ध्यान से देखिएगा, बिकॉज ये लंबे वाला डायगोनल मैंने मिलाया है, आप बोलोगे जी हाँ सर ये लंबे वाला डायगोनल आपने मिलाया है, तो ये 60 डिग्री और 60 डिग्री ऐसे बांट देगा। ये भी सबसे लंबे वाला डायगोनल मिला है तो ये भी 60 डिग्री और 60 डिग्री बांट देगा। ऐसे सारे 60 डिग्री में बढ़ जाएंगे। हाँ जी, क्या बन रहा है, कुछ देख पा रहे हो। एक पॉइंट के चारों तरफ बना एंगल 360 डिग्री का होता है, उसको कितने टुकड़ों में बांट दिया, 1 2 3 4 5 6। बिकॉज ये एक सिमेट्रिकल फिगर है भैया, रेगुलर हेक्सागन की बात कर रहे हैं, तो 6 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। तो अगर मैं इस साइड को A मान लूं, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस साइड को यहां से लेकर यहां तक अगर मैं इसको A मान लूं, तो यहां से लेकर यहां तक ये क्या होगी, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहां से लेकर यहां तक ये A हो गई
और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ए हो गई, तो ये 2a हो जाएगी। तो भैया ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से बनता है हेक्सागन। 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल की चोंच से चोंच मिला के ऐसे हेक्सागन बन जाएगा। तो सबसे लंबे वाला डायगोनल जो है वो 2a लंबाई का है, 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स के बराबर है। अगर ये a है तो ये 2a हो जाएगा। ठीक है सर। अब एक और बात, अब अगर मैं यहां पर मैंने क्या किया था, यहां पर ये g जो है ये मिड पॉइंट है इसका FA का, और h जो है वो मिड पॉइंट है ED का। तो अब ध्यान से देखो, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, सोचो कौन सी फिगर नजर आ रही है। अगर ये 120 डिग्री है तो ये 60 डिग्री है, 120 और 60 180, 120 और 60 180। तो इसका मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो पैरेलल हो गई। हाँ जी सर, बिकॉज ये एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल 180 बना रहे हैं, तो ये पैरेलल हो गई। तो ये तो एक ट्रेपेजियम बन गया। हाँ जी सर, ट्रेपेजियम बन गया। तो ट्रेपेजियम के नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट को जब आप मिलाते हो तो उस लाइन सेगमेंट की लंबाई मैंने क्या बताई थी, जो ये पैरेलल साइड्स है उनका सम बाई 2, तो 2a प्लस a 3a बाई 2, 2a प्लस a 3a बाई 2। ठीक, ओके, क्लियर है। तो दो चीज़ें मैं प्रूव कर चुका हूँ। सबसे लंबा वाला जो डायगोनल है वो तो भैया होएगा, अगर ये साइड a है तो 2a, और ये होएगी 2a प्लस a 3a बाई 2। ऐसे ही मैं मन में सोच रहा था जब इसको लिख रहा था। तो 2 सेकंड लगते हैं, खत्म। अगर बिल्कुल ऐसे रट नहीं रखा तो भी 2 सेकंड लगते हैं कि हाँ ये तो ये है। अब ये वाला डायगोनल √3a, इसको कैसे प्रूव करेंगे देखो। ये बनता है 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से हेक्सागन, हमें पता लग गया। हाँ जी सर। अब अगर आप सबसे छोटे वाला डायगोनल निकालोगे, ये वाला, तो ध्यान से देखो ये क्या बन गया, ये तो एक ऊपर वाली इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है और एक नीचे वाली इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है। 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट के बराबर है। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होती है √3/2 इंटू साइड। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होती है √3/2 इंटू ए। तो ये पूरा कितना हो जाएगा, √3/2 इंटू ए इंटू 2। तो मैं ये बोल रहा था ना कि हाइट का डबल है, ये तो √3a है। तो इसको हम डायरेक्टली याद रख सकते हैं, बट अपने मन में ये अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। ठीक है भाई, क्लियर है। इन सब का प्रूफ दे दिया, इनको याद रखेंगे हम। अब अगली फिगर कर लेते हैं हम, पेंटागन। लेट अस टू पेंटागन। तो ये एक ऐसी फिगर है जिसकी 5 साइड हैं, पांचों की पांचों साइड इक्वल हैं। रेगुलर पेंटागन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, पांचों के पांचों एंगल इक्वल हैं। तो अगर पांचों के पांचों एंगल इक्वल हैं तो ये वाला एंगल कितना होगा भैया, सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम किसी भी पॉलीगन के अंदर 360 डिग्री। इसके तो 5 एक्सटीरियर एंगल हैं, तो हर एक एक्सटीरियर एंगल 72 डिग्री का हो जाएगा। तो हेक्सागन और पेंटागन को बार बार रिवाइज करना ताकि वो याद हो जाए आपको। याद होने का क्या फायदा है, ये नहीं है कि आपको वहां पर निकालना ना पड़े, निकाल लोगे 2 सेकंड में। बट अगर एग्जामिनर ये बोल दे कि देयर इज ए रेगुलर पॉलीगन हुज इंटीरियर एंगल इज 108 डिग्री, तो एटलीस्ट याद आ जाए, स्ट्राइक जल्दी कर जाए, निकालना ना पड़े, जस्ट इसलिए। तो बार बार रिवाइज करते रहना, अपने आप याद हो जाएगा। इन दोनों का सम 180 है, 180 में से 72 गया 108, 180 माइनस 72 108। तो हर एक इंटीरियर एंगल 108 डिग्री का है। ठीक है भाई, क्लियर है, ओके। तो इसके बारे में कुछ चीज़ें जान ले। तो अगर आप एक रेगुलर पेंटागन में ऐसे लाइन खींच देते हो तो बताओ क्या बनेगा। ये तो एक आइसोस्केलस ट्रायंगल बन गई। हाँ जी सर, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होता है, 108 डिग्री का। अगर मैं इसको ऐसे एक्सटेंड कर दूं तो ये कितने डिग्री का है, 72 डिग्री का। थोड़ी देर पहले किया हमने। हाँ जी, ट्रायंगल BEA में ये एक्सटीरियर एंगल है 72 डिग्री का। इंटीरियर 2 एंगल के सम के बराबर होगा जो कि इक्वल है, तो 36 और 36 हो जाएंगे। हाँ जी सर, एक तो आइसोस्केलस ट्रायंगल बन रही है ऊपर, और नीचे ये सारे ही बराबर ही हैं। नीचे ये जो BE है ये पैरेलल होएगा इसके। क्यों सर, देख लो, 108 है ना पूरा एंगल, तो 108 में से 36 को घटाओ तो ये बन जाएगा जी 72।
पूरा एंगल 108 है, उसमें से 36 घटा दिया, और अंदर वाला एंगल होता है 108 डिग्री, 108। तो इन दोनों का सम कितना है? इन दोनों का सम है 180 डिग्री। तो एक ट्रेपेजियम बन गया, ऑपोजिट साइड पैरेलल होगी। तो एक पेंटागन बनता कैसे है? रेगुलर पेंटागन, एक पंचभुज, कुछ नहीं है, एक ट्रेपेजियम के ऊपर एक आइसोस्केलस ट्रायंगल टिका रखी है। ट्रेपेजियम की ये तीनों साइड बराबर हैं और ये आइसोस्केलस ट्रायंगल की ये साइड है, इनके बेस की लंबाई सेम है। तो इसके अंदर अगर कोई भी सिचुएशन वो क्रिएट करेगा तो हम देख लेंगे। इन चीज़ों को हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब इसके अंदर कुछ एंगल्स कर लेते हैं भाई। बताओ क्या क्या होंगे एंगल। एक छोटी सी बात और बता दूं कि जैसे अगर इवन नंबर ऑफ साइड्स थी, अगर इवन नंबर ऑफ साइड्स हैं, सम जो नंबर ऑफ भुजाओं की संख्या वो सम है, तो किसी भी रेगुलर पॉलीगन के अंदर, रेगुलर सम बहुभुज के अंदर ऐसे ऑपोजिट वर्टिसेस को मिलाओगे तो ये एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा। ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा। लेकिन अगर नंबर ऑफ साइड्स ओड है, भुजाओं की संख्या विषम है, जैसे पेंटागन के अंदर, ये सबके ऊपर लागू होएगा। हर एक इवन नंबर ऑफ साइड के लिए ये मैंने बता दिया, और ओड नंबर ऑफ साइड के लिए ये मैंने बता दिया। ठीक है, अगर मैं यहां से ऐसे बिल्कुल बिल्कुल यहाँ का एंगल बाइसेक्टर अगर मैं खींच दूं, आप ऐसे बोल सकते हो, आपने अगर यहाँ का एंगल बाइसेक्टर खींचा तो सामने वाले एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा। यहाँ का अगर मैं एंगल बाइसेक्टर खींच दूं, ये इसको दो बराबर हिस्सों में तोड़ रहा है, तो सामने ये इसके मिड पॉइंट पर जाएगा। आपको फील हो रहा होगा सिमेट्री, भैया बीच में ही जाएगा, सिमेट्रिकल है, और एल्टीट्यूड भी होएगा, 90 डिग्री पर भी जाएगा। तो अगर ये यहाँ का एंगल बाइसेक्टर है, ये मैंने वही खींच रखा है एंगल बाइसेक्टर बिल्कुल सीधा, यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा। यहाँ पर क्या क्या एंगल होंगे? इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का था इसका? 108 डिग्री का है, उसको दो बराबर हिस्सों में तोड़ दो, 54 54, निकालो सारे एंगल। बताओ ये एंगल कितना होएगा? तो सेम सिचुएशन है जो अब तक बताई है। ट्रायंगल एबीसी को देखो, एबीसी को आइसोस्केलस है, ऊपर ये एक ट्रेपेजियम बना हुआ है, तो ट्रेपेजियम में ये वाला एंगल कितने का था? 72 डिग्री का था, छोड़ो उसको भी। ट्रायंगल एबीसी को देखो, ये एक्सटीरियर एंगल कितने का है? सर 72 डिग्री का है इस पूरी ट्रायंगल में। ये भी 36 का, इंटीरियर ऑपोजिट दोनों एंगल के सम के बराबर, हाँ जी सर, ये भी 36 का। अभी इस छोटी सी ट्रायंगल में आ जाओ, ओ ए जेड के अंदर, ये 90 है, 36 है, तो ये 54 होगा। आप बोलेंगे जी हाँ सर, तो यही 54 होगा। जी हाँ सर, ये पूरा एंगल 108 है, ये 36 है, तो ये कितना हो गया? ये 72 होएगा। ठीक है, तो क्या मैं ऐसे रट के रखूंगा कि ये वाला 72 होता है? नहीं नहीं, जब इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी क्लिक होंगे। ठीक है, तो इसके भी सारे एंगल बताओ। अगर मैं इस आइसोस्केलस ट्रायंगल को देखूंगा ऐसे, ये पूरा एंगल 108 का है, तो 36 का ये है, 36 का ये है। ओके सर, अब उसी तरीके से अगर मैं इस आइसोस्केलस ट्रायंगल को देखूंगा, इसको देखो, सेम ही तो ट्रायंगल है, तो ये वाला 36 का है, 36 का, ये भी 36 का है। ठीक है, ये 72 का हो गया। अब ये वाला एंगल क्या हो जाएगा भैया? दो इंटीरियर ऑपोजिट के बराबर, 36 + 36 72। ठीक है, तो ये भी 72 हो गया, ये 108 हो गया, ये 108 हो गया, ये भी 108 हो गया। ठीक है, ये 36 है तो ये 72 हो गया, ये 36 है तो ये 72 हो गया। यहाँ पर देखो क्या बन गया? 108 108, एक पैरेललोग्राम बन गया यहाँ पर। और एक पैरेललोग्राम भी ऐसा जिसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं, तो ये तो एक रोम्बस बन गया। देख रहे हो? तो जो हमने ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़ ली, जो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी पढ़ ली, वो बहुत जगह यूज होने वाली है, बहुत जगह यूज हो सकती हैं, उन्हीं को बार बार यूज करवाता है। ठीक है, क्लियर है? तो अब इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ, अगर आपके मन में ये डाउट है कि सर आपने हेक्सागन के तो इनकी लंबाई बताई, इंपॉर्टेंट लेंथ्स, आपने पेंटागन की नहीं बताई, तो बिकॉज हेक्सागन में क्या है मेरे भाई, हेक्सागन के अंदर जो एंगल्स इन्वॉल्व है ना, वो 60 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, ये इन्वॉल्व है।
इनके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हालांकि मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके नहीं बताई, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से बता दी। मेरी आदत वही है ताकि ऐसी चीज बताऊं जो आपको दिखे और याद भी जल्दी हो। बट इसके अंदर क्या है, वही 18 डिग्री के मल्टीपल है सारे, 18 दूनी 36, 18 चौके 72, 18 चिक्के 108। तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर मैं इन्वॉल्व करूंगा तो 18 डिग्री वाले एंगल्स की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी जो अपने सिलेबस से बाहर है। 18 के मल्टीपल वाली आपने 11th-12th में की होगी, अगर याद है तो ठीक, नहीं याद है तो क्या जाता है हम अलग चीज़ कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो कुल मिलाकर ये इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर लेंथ्स, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ऑनलाइन बुक्स में, वेबसाइट पर, वीडियोज़ में हो सकता है कोई बता दे, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी बता सकता हूँ। रूट के अंदर आ जाएंगे, रूट 5 एंड समथिंग ऐसे, नेसेसरी नहीं है, नेसेसरी या फिर रिलेवेंट नहीं है, दैट विल बी राइट वर्ड, हमारे लिए नहीं है वो। ठीक है, तो उनकी टेंशन मत लेना, इसमें सिर्फ एंगल्स पता होने चाहिए। अब मैं एक बार फिर आपका रिवीजन करवा देता हूं जो मैंने पहले बताया था, क्योंकि उन्हीं के ऊपर बेस्ड अपने क्वेश्चन होंगे आगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से, नंबर ऑफ डायगोनल क्या होंगे भैया, अगर n साइड्स हैं तो n इंटू एन माइनस 3/2। ठीक है, नेक्स्ट, सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होएगा, 360 डिग्री। ओके जी, सारे इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा, अगर n साइड है तो, n साइड है तो भैया 2 ट्रायंगल कम बनती हैं, n-2 इंटू 180। ओके, और अगर रेगुलर पॉलीगन है तो भैया हर एक इंटीरियर का वैल्यू निकालना है तो n से डिवाइड कर दोगे। ओके, इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम कितना है, 180 डिग्री। तो कर दें काम को, चलो बताओ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन स्टार्टेड। फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए 10 साइडेड पॉलीगन, अगर 10 साइड हैं तो 10 इंटू 10-3/2 तो 35। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, आगे बढ़े। ए पॉलीगन हैज 44 डायगोनल्स, द नंबर ऑफ साइड्स, अगर नंबर ऑफ साइड्स, एक तो नंबर 1 फर्स्ट मेथड क्या हो सकता है कि चेक ऑप्शंस, देख लो भाई, फॉर्मूला क्या, n इंटू n-3/2। तो अगर मैं a को चेक करूंगा, फर्स्ट मेथड, अगर मैं a को चेक करूंगा, 8 इंटू 5/2 कितना आ रहा है, 2 चौके 8, 4 पंजे 20, ये तो 20 है, ये तो गलत हो गया, 44 आने चाहिए। अगर मैं ऑप्शन बी को चेक करूंगा तो 11, 11 में से 3 गए, 8/2, 2 चौके 8, 11 चौके 44। ठीक, दिस इज द आंसर। ठीक है सर, विदाउट चेकिंग ऑप्शंस, सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड होएगा भैया, अगर नंबर ऑफ साइड n है तो n इंटू n-3/2 इज इक्वल टू 44। इट इम्प्लाइज दैट n इंटू n-3 इज इक्वल टू 88। ऐसे दो नंबर बताओ जिनका डिफरेंस 3 है और प्रोडक्ट 88 है। इस प्रोडक्ट को तोड़ो, 11 8 88, 11 8 जा, तो n की वैल्यू 11 है, n-3 की वैल्यू 8 है, n की वैल्यू 11 है। सर अगर हम ऐसे भी ब्रेक करके भी ना करना चाहें तो अगर ब्रेक करके भी ना करना चाहो, अच्छा ये इसके लिए बना रखा था मैं, ठीक है ठीक। अगर ब्रेक करके भी ना करना चाहो तो यहाँ पर वो बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हालांकि हमें वैसे नहीं करना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी ऐसे ब्रेक ही करना पड़ेगा। आगे बढ़ रहा हूँ मैं, बताओ। The difference between exterior and interior angles at a vertex of regular polygon is 150 डिग्री। तो एक रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है, जस्ट मैं एग्जांपल के लिए हेक्सागन ले रहा हूँ, या फिर ये करो, चलो इसको रहने देते हैं, ये ना बाद में कोई कंफ्यूज है। तो ये एक रेगुलर पॉलीगन है, इसके इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों में 150 डिग्री का डिफरेंस है। बाकी इन दोनों का सम कितना है, सर इन दोनों का सम है 180 डिग्री। एक तो आप ऐसे कर सकते हो कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180 डिग्री। मुझे एक बात बताओ, इंटीरियर बड़ा होगा या एक्सटीरियर? हमेशा इंटीरियर बड़ा होगा, हमेशा इंटीरियर बड़ा रहेगा। ठीक है, तो इंटीरियर माइनस एक्सटीरियर, एक्सेप्ट अपनी ट्रायंगल के अंदर और 4 साइडों वाली के अंदर। तो पॉलीगन्स में जनरली ऐसा नहीं होता,
तो आप हमेशा इंटीरियर को बड़ा बोल सकते हो। तो इंटीरियर माइनस एक्सटीरियर इज इक्वल टू 150। तो एक तो आप इसके बेस पर निकाल सकते हो कि अच्छा ए प्लस बी ए माइनस बी वाली है कंडीशन, तो माइनस से पहले वाली होगी सम बाई 2 और माइनस के बाद वाली होगी डिफरेंस बाई 2। तो दोनों का डिफरेंस कितना है 30 का, तो 30 बाई 2 15। तो 180 में से 15 घटा दो भैया 165, खत्म बात। और वैसे भी हमें तो नंबर ऑफ साइड्स निकालनी थी, अगर नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है तो इसके बारे में सोचो भी मत। क्यों सर? भाई एक्सटीरियर एंगल से निकालो नंबर ऑफ साइड। क्यों? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल्स का सम फिक्स्ड है, कितनी भी साइड हो सम 360 डिग्री होगा। तो एक्सटीरियर एंगल निकाला हमने, ठीक है 15 डिग्री का, तो 360 डिग्री सम है। 15 डिग्री के कितने के एंगल आ जाएंगे? 15 दूनी 30, 15 चौके 60, 24। ठीक। अदरवाइज ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, मैंने आपको क्या बताया है, आप ऐसे इमेजिन करो कि आपके पास 180 रुपये हैं और आपने 2 बच्चों को देने हैं, ठीक है, ओके। तो एक बच्चे को आपने क्या करना है, इनका डिफरेंस है 150 डिग्री, तो 150 रुपीज ज़्यादा देने हैं। तो 180 रुपये में आप क्या करोगे? अगर आपने उनके सामने ऐसी पॉलिटिक्स खेली कि दूसरे को 150 रुपये ज़्यादा दे दिए तो आपकी खैर नहीं है, तो आपने क्या किया, 150 रुपये अपनी जेब में रख लिए। तो 180 माइनस 150, 150 पॉकेट में रख लिए, तो 30 डिग्री बचे। फिर आपने बराबर बराबर दे दिए कि 15 डिग्री तू ले ले, 15 डिग्री तू ले ले। फिर इसको रोक लिया कि रुक तेरे को एक काम बताता हूँ, इसको भेज दिया, जा बेटा बंटवारा हो गया। फिर जो 150 रुपये जेब में रखे थे वो इसको दे दिया, हो गया ना। 150 का डिफरेंस क्रिएट किया हमने, 150 जेब में रखा, सारा का सारा उसको दे दिया, तो हमें एक्सटीरियर एंगल पता लग गया। तो सारे एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री है, तो ऐसे ऐसे 24 एक्सटीरियर हैं, यानी कि 24 साइड है। आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, बताओ। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 3 टाइम्स इट्स एक्सटीरियर एंगल। तो ये बोल रहा है कि हर एक इंटीरियर एंगल इसके एक्सटीरियर एंगल का 3 गुना है। अगर ये x है तो ये 3x है। तो आप इसको 2 तरीके से कर सकते हो। कैसे? 2 तरीके से देखो, अगर हर एक एक्सटीरियर एंगल का 3 गुना है इंटीरियर एंगल, या तो आप, हाँ उसी 2 तरीके, उसको छोड़ो यार, एक ही तरीके से बता देता हूँ, वो हम आगे सीख लेंगे। तो आप ये देखो कि 3x प्लस x, इन दोनों का सम कितना है 180 डिग्री, तो 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, अगर x 45 डिग्री है तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 45 डिग्री है, तो आप ये देखोगे ऐसे ऐसे कितने एक्सटीरियर एंगल है, क्योंकि सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम मिलाकर भैया 360 डिग्री है ना। तो ऐसे ऐसे 8 होंगे, उत्तर इज इक्वल टू ऑप्शन बी। हालांकि आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, सोचो जरा और क्या कर सकते थे विदाउट कैलकुलेटिंग एनीथिंग। देखो 180 डिग्री के अंदर ये x जो है कितनी बार आ जाता है, 4 बार आ जाता है। ये x है 3x, टोटल 4x आ जाता है। तो 360 डिग्री में कितनी बार आ जाएगा, 8 बार आ जाएगा। अगर 360 डिग्री में ये 8 बार आ जाएगा तो वही तो हम देख रहे हैं ना कि 360 डिग्री में x कितनी बार आता है, उतनी ही साइडें होंगी, तो 8 सीधा बोल सकते थे। अगर मैं आपको बोलूँ कि इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल का 5 गुना है, तो आप देखोगे 180 डिग्री में तो 6 बार आ जाता है, 5x और 1x 6 बार। 180 डिग्री में अगर 6 बार आ जाता है x, तो 360 डिग्री में 12 बार आ जाएगा x, तो नंबर ऑफ साइड्स 12। वही तो देख रहे हैं 360 डिग्री में x कितनी बार आएगा, कि सारे एक्सटीरियर का सम 360 है। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं फॉर्मूला बना दूं कि अगर इनका रेशियो 1:n है तो आंसर विल बी n+1 × 2। देखो मेरा जादू, तो वो बकवास बात होगी, ठीक है। तो इन चीज़ों के चक्करों में मत पड़ना भाई। ये चीज़ें बनाने में ये नहीं है कि दिमाग ज़्यादा लगता, छोटे दिमाग वाले लोग बनाते हैं, इनको पता नहीं कि मतलब इतना फालतू का भूसा दिमाग में भरेंगे तो बाकी चीज़ों की जगह नहीं बचेगी, ठीक है। घर से हम कबाड़े को रेगुलरली बेचते रहते हैं ना, कि अखबार इकट्ठे हो गए, कुछ भी इकट्ठा हो गया, लोहा इकट्ठा हो गया, बेच दो, ताकि काम की चीज़ों के लिए जगह मिल जाए, हमें भाई ठीक ठाक लगे घर। ऐसे ये कबाड़ इकट्ठा नहीं करना दिमाग में। आगे बढ़े।
बताओ, इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, हर एक इंटीरियर एंगल इतना है, अगर हर एक इंटीरियर एंगल इतना है तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी? 180 में से घटा दूं, तो अगर मैं 180 में से इसको घटाऊंगा तो ध्यान से सुनिएगा, मैं 180 को मन ही मन में ऐसे सोच रहा हूं, मैंने 1 में से इसको घटा दिया तो आया 3/7, 1 माइनस 4/7, और 179 में से मैं इसको घटा दूंगा तो 9 में से 8 गए, 1 7 में 2 गए 5, 51 3/7, इसकी वैल्यू हो जाएगी 51 3/7। ठीक, क्लियर है? तो ये कितना है टोटल? 7 एकम 7 और 3 10, एक है सिल, 7 5 35 और 1 36, तो इसकी ये वैल्यू है। हाँ जी, तो देखो, तो एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू है 360 डिवाइडेड बाई 7, तो 360 का 7th हिस्सा, और सारे एक्सटीरियर एंगल्स की वैल्यू कितनी होती है? सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360, यानी कि ऐसे ऐसे 7 एंगल जोड़ने पर, ऐसे ऐसे 7 एंगल जोड़ने पर एक्सटीरियर एंगल बनेंगे 360/7 इंटू 7। आपको दिख रहा है 360 का 1/7 है, ऐसे ऐसे कितने एंगल बिना ले पर 360 बनेगा? ऐसे ऐसे 7, तो नंबर ऑफ साइड 7 हो गई। वो पूछ रहा है व्हाट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ इट्स डायगोनल एंड नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड 7 है, तो नंबर ऑफ डायगोनल कितना है भैया? n इंटू n-3/2, तो 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, तो 14 और 7 21। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। एक और चीज़, मैं एक और नज़रिया आपको दे देता हूँ नंबर ऑफ डायगोनल्स का, क्योंकि परमुटेशन एंड कम्बिनेशन अपने सिलेबस में आ गया है। ये लो, मान लो अपने पास एक पॉलीगन है, विद n साइड्स, तो जब परमुटेशन एंड कम्बिनेशन करोगे तो ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अब एक बार जस्ट सुन लो, समझ में ना आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास n पॉइंट्स हैं, ऐसे n पॉइंट्स, n वर्टिसेस हैं, तो टोटल मैं कितनी लाइनें खींच सकता हूं? टोटल नंबर ऑफ लाइंस थ्रू n पॉइंट्स। तो परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का कंसेप्ट है कि भैया n पॉइंट से लाइन खींचनी है, तो आप अगर ऐसे n पॉइंट्स हैं आपके पास, तो आप किन्हीं भी 2 पॉइंट को छाटोगे तो एक लाइन बन जाएगी ऐसे, किन्हीं भी 2 को। किन्हीं भी 2 को छाटोगे तो एक लाइन बन जाएगी। तो कुल मिलाकर अपना क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आप कितने तरीके से किन्हीं भी 2 को छाट सकते हो। ठीक है सर, और ये नहीं है कि यहाँ से भी छाट लिया, यहाँ से भी छाट लिया, ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो इसीलिए मैं P की जगह पर C लगाऊंगा, तो वो हो जाएगा NC2। अब आपको ये समझ में नहीं आएगा, बट परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो NC2, तो ये तो टोटल नंबर ऑफ लाइन्स है। तो टोटल नंबर ऑफ लाइन्स के अंदर क्या हो जाएगा, जब आप टोटल नंबर ऑफ लाइन्स देखोगे, इसके अंदर साइड्स भी इंक्लूड हो जाएंगी और डायगोनल्स भी इंक्लूड हो जाएंगे। भैया आप ऐसे धड़ल्ले से लाइनें बना रहे हो तो सारी साइड्स भी इंक्लूड हो गई और सारे डायगोनल्स भी इंक्लूड हो गए। और नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं? अगर n पॉइंट्स हैं, n वर्टिसेस हैं, तो सर नंबर ऑफ साइड्स तो n होती हैं, n होती हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स n है, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ डायगोनल हो जाएंगे कि भैया टोटल तो लाइनें हुई थी NC2, उसमें से n साइड थी, तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो भी वही फॉर्मूला आएगा। ठीक है, तो जिंदा बच गया मच्छर पकड़ने के बाद। ठीक है, क्लियर है? और कई बच्चों को ये लगता है कि अरे मच्छर मार दिया सर, जीव हत्या क्यों कर रहे हो? एक बार ऐसा मलेरिया या पता नहीं क्या हुआ था, मच्छर वाला, मेरे को मरने तक की नौबत आ गई थी। अब अपनी जान वर्सेस इस मच्छर की जान है, तो ऐसे थोड़ी जान गवा देंगे।
ना, फिर तो वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आ गया ना फिर तो भाई। ठीक है, तो चलिए ये समझ में आ गई बात, क्लियर है। चलिए जब आगे बढ़ते हैं। इफ द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सारे इंटीरियर एंगल्स का सम, ठीक है, तो क्या होता है, अगर n नंबर ऑफ साइड है तो n-2 इंटू 180 होता है। तो आप मन ही मन ऐसे भी कर सकते थे, इस जीरो को इग्नोर मारा करो कि 18 से कितने पर जा रहा है, 18 छिके 108, तो ये n-2 की वैल्यू है, तो n की वैल्यू तो 8 है। 18 से ये जितने पर भी जाएगा उसमें 2 जोड़ दो। यानी कि अगर मैं आपको ये बोल दूं कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, अगर मैं आपको बोल दूं कि इतना है 1440, तो नंबर ऑफ साइड क्या होगा, 18 से कितने पर जाएगा, 18 8, तो नंबर ऑफ साइड 10 होएगा। भैया उसको 180 का तो मल्टीपल होना पड़ेगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स को। सर क्यों होना पड़ेगा, क्योंकि वो n-2 इंटू 180 है, उसको होना पड़ेगा है? तो वो ऐसे ही होएगा, कुछ कुछ देंगे 18 के पहाड़े से ही देंगे ऐसे, 18 7 126, तो 9 साइड है, ठीक है। सारे इंटीरियर एंगल का सम 900 है, 18 5 90, 5 और 2 7 साइड है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ जाओ, ये बताओ, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज ट्वाइस द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स। तो ये बोल रहा है, इसको दो तरीके से करेंगे हम, कि सारे इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो सारे एक्सटीरियर एंगल के सम से डबल है। तो पहले इस तरीके से करते हैं, तो सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, सम ऑफ ऑल दी एक्सटीरियर एंगल्स कितना होता है, 360 डिग्री, ये तो फिक्स है। तो इसका मतलब सम ऑफ ऑल दी इंटीरियर एंगल्स कितना है, इसका डबल 720 डिग्री है, जो कि इक्वल होता है n-2 इंटू 180 के। 18 चौके 72, यानी कि n इज इक्वल टू 4 और 2 6, ये 2 उधर जाएगा 6, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते थे, आप ये कर सकते थे कि सारे इंटीरियर एंगल्स का सम सारे एक्सटीरियर एंगल के सम से डबल है, तो मैं इसको एक रेगुलर पॉलीगन मान लूँ मन ही मन में, नंबर ऑफ साइड तो सेम ही रहेंगी, ठीक है। तो यानी कि अगर सारे इंटीरियर का सम सारे एक्सटीरियर से डबल है, तो मैं ये भी मान सकता हूँ कि हर एक इंटीरियर एंगल जो है वो एक्सटीरियर से डबल है। अगर ये x है तो ये 2x है, अगर ये x है तो ये 2x है। अगर हर एक इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर से डबल हुआ तो सारे एक्सटीरियर को मिलाओगे, सारे इंटीरियर को मिलाओगे तो अंदर वाले डबल निकलेंगे। हाँ जी सर। तो देखो 180 के अंदर ये कितनी बार आ रहा है x, 3 बार, तो 360 में 6 बार। या फिर 80 को तोड़ दो 1:2 में, ये 60 है, 120 है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं, बताओ, बताया जाए। A1 and A2 are two regular polygons. The sum of interior angles of A1 is, तो इसके नंबर ऑफ साइड सीधा बताओगे, 18 छिक्के 108, 8 साइड हैं जी, समझ गए। यहां पर हालांकि मैं ऐसे कर लेता हूं ताकि बाद में आपको इंक मिल जाए, बाद में आप समझ पाओ। n इज इक्वल टू 8, ठीक है जी। A1 के अंदर n इज इक्वल टू 8। Each interior angle of A2 exceeds its exterior by 132 डिग्री। हर एक इंटीरियर एंगल 132 डिग्री ज़्यादा है। तो ठीक है जी, देखते हैं A2 के अंदर। तो देखो ये 132 डिग्री ज़्यादा है, तो आप क्या करो, 132 डिग्री अपनी जेब में रख लो। तो 180 माइनस 132 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 5 80, 16 5, मैं 80 में से 32 घटा रहा हूँ, 16 दूनी 32, 16 3 48, 48 का फर्क। जस्ट वे बता रहा हूँ, अदरवाइज डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो इस 48 को 2 बराबर हिस्सों में बांट दो, 24 यहाँ पर और 24 यहाँ पर। अब इसको 132 दे दो। हालांकि मैं अंदर वाले में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, सिर्फ मैं तो बाहर वाला निकाल रहा था। क्यों, ताकि मैं नंबर ऑफ साइड निकाल पाऊँ। हर एक एक्सटीरियर एंगल अगर 24 डिग्री का है तो मैं देखूंगा कि भैया कितने एक्सटीरियर एंगल लगेंगे 360 डिग्री बनाने में। डायरेक्ट ही कर लेते हैं, 24 से कम 24, बच गया 12, 24 5 120।
तो नंबर ऑफ साइड्स इज n, नंबर ऑफ साइड्स इज 15 A2 के अंदर। द सम ऑफ नंबर ऑफ साइड्स ऑफ A1 एंड A2, 8 और 15 23। ठीक है, क्लियर है भाई? अब तक कर पा रहे हो? आगे बढ़ जाऊं मैं, बताओ। द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन इज इन दिस रेशियो, नंबर ऑफ साइड इस रेशियो में है, ठीक है। एंड द डिफरेंस बिटवीन ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन इज 6। देखो बता क्या रहा है, ये बोल रहा है कि मान लो दो पॉलीगन हैं, इंटीरियर एंगल्स में 6 का फर्क है। तो मुझे एक बात बताओ, तो क्या एक्सटीरियर एंगल में 6 का फर्क नहीं होएगा? होएगा भाई। मान लो इसका इंटीरियर एंगल यहां पर वैल्यू है i और ये है i+6, 6 का फर्क हो गया। इसका एक्सटीरियर एंगल अगर e था तो ये हो जाएगा e-6, जिसका देखो इन दोनों का सम 180 ही होना है, सम फिक्स है। मान लो दो बंदे हैं, उनकी तनख्वाह फिक्स है, दोनों की सैलरी है 180 रुपये। एक ने 6 रुपये ज़्यादा खर्च दिए, उनके एक्सपेंडिचर में 6 रुपये का फर्क है, तो उनकी सेविंग में भी 6 रुपये का फर्क होगा। किसी ने 6 रुपये ज़्यादा खर्चे हैं तो 6 रुपये कम बचाएगा। तो कहीं पर इंटीरियर अगर ज़्यादा है, 6 बड़ा है, तो एक्सटीरियर वहाँ पर 6 कम होगा यहाँ। तो मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर इंटीरियर में 6 का फर्क है, इंटीरियर एंगल्स में, एक्सटीरियर में भी 6 का फर्क होएगा। हाँ जी सर। तो सर आप एक्सटीरियर में क्यों इंटरेस्टेड हो? अब तक आपको समझ नहीं आया गेम? एक्सटीरियर एंगल से काम करना आसान है, उनका सम 360 है, फिक्स है। इंटीरियर वाले से भी हो सकते हैं सारे क्वेश्चन, बट एक्सटीरियर वाले से आसान है काम। तो अच्छा, तो मुझे ऐसे दो पॉलीगन ढूंढने हैं जिनके एक्सटीरियर एंगल्स में 6 का फर्क है, ठीक है, और नंबर ऑफ साइड्स का रेशियो ये है। ओके, तो गो विद द ऑप्शंस। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि मान लो इसकी नंबर ऑफ साइड्स हैं 5x एंड 4x, 5x एंड 4x, तो 360 डिग्री सारे एक्सटीरियर एंगल का सम है। हाँ जी सर। तो एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी? 360/5x, और दूसरे वाले में सारे एक्सटीरियर का सम 360 है। तो देखो नंबर ऑफ एंगल कम है तो हर एक एंगल बड़ा होगा। ये वाला है जिसका एक्सटीरियर 6 बड़ा होगा। भाई 360 डिग्री को 360 रुपये को एक तो 5 लोगों में बांटो, एक 4 लोगों में बांटो, तो हर एक बंदे के हिस्से में यहाँ पर ज़्यादा आएंगे। तो दिस विल बी इक्वल टू 6। मैथमेटिकली ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। तो इस 360 को मैं लेकर गया, चलो मैं इस x को वहाँ लेकर चला गया, 6x। 4 से मैंने इसको काटा 90 पर, 5 से मैंने इसको काटा 72 पर, तो 6x इज इक्वल टू 18, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। तो 5 × 15, 4 × 12, दिस इज द आंसर। अदरवाइज हम क्या करते सर? अदरवाइज चेक ऑप्शंस। अगर आप ऑप्शन नंबर ए को चेक करते तो आप देखते कि अगर 15 साइड हैं तो इंटीरियर एंगल कितने साइज का होएगा? 15 दूनी 30, 15 चौके 60। अगर 12 साइड हैं तो एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का होएगा? 30 डिग्री का। इनमें तो 6 का फर्क है, एक्सटीरियर में 6 का फर्क है, तो इंटीरियर में भी होएगा। दिस इज द आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा 5:4 रेशियो में है कि नहीं, फिर मैं ये देखूंगा 6 का फर्क है कि नहीं, दोनों कंडीशन चेक होगी। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं। 1.5 घंटे की क्लास लूंगा पूरी, कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। ऐसे माफ़ी ले लेके तुम लोग ये कर दोगे कि सिलेबस को पीछे करवा दोगे। देखो, टू रेगुलर पॉलीगन्स आर सच दैट रेशियो बिटवीन देयर नंबर ऑफ साइड्स इज 1:2। दो पॉलीगन है भैया, नंबर ऑफ साइड्स के बीच में रेशियो है 1:2। ओके, एंड द रेशियो ऑफ मेजर ऑफ देयर इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स का रेशियो बता दिया आपकी बार। ये मत बोलना कि इंटीरियर एंगल का रेशियो 3:4 है तो एक्सटीरियर का 4:3 होएगा, ठीक है। तो देन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ईच पॉलीगन आर। तो दोनों तरीके से बताऊंगा। सबसे पहला तरीका चेकिंग ऑप्शन, फिर अपने फॉर्मूले से भी कर लेंगे।
तो चेकिंग ऑप्शन से आप एक बार ट्राई करो, मेरे से पहले ट्राई करो, फिर तेज स्पीड में मेरा सोल्यूशन देख लेना। ठीक है जी। यहाँ पर बात हो रही है कि उसकी भुजाओं की संख्या बताओ, तो नीचे भुजाओं की संख्या गिवन होगी। हाँ जी सर। तो भुजाओं का रेशियो है 1:2। हाँ जी सर। तो मुझे 1:2 चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 में तो है 1:2, तो ऑप्शन नंबर 1 में चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एंगल कितने का होएगा भैया? अगर 10 साइडें हैं तो एंगल 36 डिग्री का हो जाएगा, और अगर 20 साइडें हैं तो एंगल 18 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होएगा? 180 में से ये गया 144, और 180 में से 18 गया 162। तो क्या 3:4 का रेशियो है? 3:4 का मुझे तो नहीं लग रहा। 18 8 18 में 8:9 का रेशियो है। तो भैया ये तो काट दो भाई। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। 4 और 8 अगर साइड हो तो ओके। तो 360/4, तो मैं मन ही मन में काट सकता हूँ क्या? 90। अब 8 से डिवाइड करोगे तो आधा ही आएगा, है ना? इसके डबल से डिवाइड करोगे तो आधा ही आएगा, 90 से आधा 45। तो यहाँ पर भैया हो जाएगा इंटीरियर एंगल 90 का, और यहाँ पर इंटीरियर एंगल 180 में से घटा रहा हूँ। ठीक है। तो ये हो जाएगा 135। तो 45 दूनी 90, 45 दिए 135, 2:3 का रेशियो है। नहीं बनी बात। द बात इज नॉट बिकमिंग। ऑप्शन सी चेक करके सब कुछ पास हो जाएगा, या तो सी उत्तर नहीं होगा या होगा। नहीं हुआ तो उसको टिक मार देंगे। ओके जी। तो अगर 3 साइड हों तो एक्सटीरियर एंगल कितने का होएगा? 120 डिग्री का, और 6 से डिवाइड करोगे 360 को तो 60 डिग्री का। इंटीरियर एंगल 60 डिग्री का, एक्सटीरियर एंगल 180 में से घटाया तो 1:2 निकला। तो ये भी नहीं हुआ भैया बात। आंसर इज ऑप्शन डी। चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्लियर है? तो सर ये तो बड़ा लेंदी मेथड हुआ। नहीं हुआ ये लेंदी मेथड, इसको हम तेज तेज करेंगे ना, कई स्टेप आप मेंटली कर लोगे। मैं तो सब कुछ लिख रहा हूँ, मैं तो भोला प्राणी हूँ, सब कुछ लिख रहा हूँ। अब दूसरे मेथड से करते हैं हम इसको। ठीक है, देखो तो एग्जामिनर ने बताया साइड का रेशियो 1:2 है, इंटीरियर एंगल का रेशियो 3:4 है। साइड्स का रेशियो है भैया 1:2, और इंटीरियर एंगल्स का रेशियो है 3:4। ठीक है। तो अगर साइड्स का रेशियो 1:2 है तो मैंने क्या किया? मैंने नंबर ऑफ साइड्स मान ली 1 and n 2n। नंबर ऑफ साइड्स इज n and 2n। ठीक है। अब ध्यान से देखो, इंटीरियर एंगल्स का रेशियो 3:4 है, तो मैं वही करूंगा, इंटीरियर एंगल निकालूंगा, उनका रेशियो 3:4 पुट करूंगा। अगर किसी पॉलीगन में n साइड हैं तो सारे इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू क्या होगी? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो यार अगर साइड n है तो 2 ट्रायंगल कम बनती हैं, तो सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल होएगा n-2 इंटू 180। लेकिन मैं बात कर रहा हूं हर एक इंटीरियर एंगल की, ईच इंटीरियर एंगल कितना होएगा। एक और काम कर सकते हैं, देखो अगर आप समझ पाओ कि 2 पॉलीगन है, इसका हर एक इंटीरियर, अच्छा लेकिन वो होएगा ना, हाँ करना पड़ेगा, वो नहीं कर सकते, सॉरी गलत सोच गया मैं। तो हर एक इंटीरियर एंगल कितना होएगा इसका? सारे इंटीरियर एंगल्स का सम है n-2 इंटू 180, तो n से डिवाइड कर दो, ये ईच इंटीरियर एंगल है। ओके सर। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं दूसरे वाले का हर एक इंटीरियर एंगल निकालूंगा। मैंने क्या किया? इसका इंटीरियर एंगल निकाल लिया, इसके हर एक इंटीरियर एंगल की ये वैल्यू होगी। अब मैं डिवाइड कर रहा हूं उस वाले पॉलीगन के इंटीरियर एंगल की वैल्यू से जिसकी नंबर ऑफ साइड है 2n। तो 2n साइड है तो सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल विल बी 2n-2। जितनी भी साइड है उससे 2 कम ट्रायंगल बनती हैं, सारे इंटीरियर एंगल का ये सम है। इसको मैं डिवाइड करूंगा 2n से। नीचे में क्यों लिख रहा हूं? बिकॉज मैं इस पूरे को डिवाइड कर रहा हूं। तो 2n, तो मैंने पहले वाले का इंटीरियर एंगल लिख दिया हर एक, दूसरे वाले का लिख दिया उसके बटे में, तो इनका रेशियो होना चाहिए 3:4। अगर आप नहीं समझे तो मैंने क्या किया, जिसकी n साइड हैं उसके इंटीरियर एंगल्स का ये सम होएगा, तो हर एक इंटीरियर एंगल की ये वैल्यू होएगी
डिवाइडेड बाई जिसकी 2n साइड हैं उसके सारे इंटीरियर एंगल्स का ये सम होएगा, हर एक इंटीरियर एंगल की ये वैल्यू होएगी। इसको मैंने 3:4 किया है, ये लिखा है मैंने, ठीक है। तो इसको मैं कर लूँ अब सोल्व, कर दूं भाई, चलो इस 2 से मैं काट देता हूँ इसको। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आया, यहाँ पर मेरे पास आया n-2 इंटू n-1 इक्वल टू 3/4, ये आया, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ, या फिर मैं ऐसे देख पा रहा हूँ कि इन दोनों के बीच में तो फर्क है एक का है ना भाई, एक तो n से 1 कम है, एक n से 2 कम है, और इन दोनों के बीच में फर्क है 1 का। हाँ जी सर, तो ये तो रियल वैल्यूज़ हैं, ये रेशियो वाली वैल्यूज़ हैं, तो रियल वैल्यू में जो डिफरेंस है और रेशियो में डिफरेंस है वो सेम है, यानी कि ये रेशियो वाली वैल्यू रियल ही है। इसको इससे कंपेयर कर दो, इसको इससे कंपेयर करोगे, n में से 1 घटाने पर 4 आ रहा है तो n की वैल्यू 5, चाहे यहाँ से निकाल लो, या n में से 2 घटा के 3 आ रहा है तो n की वैल्यू 5, चाहे यहाँ से निकाल लो, n की वैल्यू 5 है, तो नंबर ऑफ साइड्स क्या हो जाएगा, 5 और 10, ठीक है, क्लियर है। ऐसा और क्वेश्चन आप डेफिनेटली करना चाहेंगे, मुझे पता है, आपके दिल की बात जानता हूं मैं। आगे बढ़ जाऊं फिर, बताओ। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ साइड्स ऑफ 2 रेगुलर पॉलीगन्स इज 5:6। ओके, तो पहला हम ऑप्शन से कर लें, ऑप्शंस से कर लेते हैं ना, फर्स्ट मेथड से। तो भैया 5:6 है क्या, 4 5 20, 4 6 24 है, तो इस केस में कितना होएगा, हर एक एक्सटीरियर एंगल 2 18 पर जाएगा। अगर 24 से डिवाइड करोगे तो 24 एकम 24, 24 पंजे 120, ठीक है। तो 24:25 का रेशियो होना चाहिए। देखो अगर मैं इसको 180 में से घटाऊंगा तो 162 आएगा, क्या ये 24 का मल्टीपल है, नहीं है ना भाई साहब, दिख रहा 162, 24 का पाड़ा तो आना चाहिए। या इसको 180 में से घटाओगे तो 165, क्या ये 25 का मल्टीपल है, नहीं है, तो इसको चेक ही मत करो ना क्या रेशियो है? आपको इसका डिफरेंस निकालने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी, सिर्फ एक निकालेंगे अब हम। तो 15:18, 3 5 15, 3 6 18, चलो रेशियो तो ठीक है। तो 360/15, ठीक है। अगर 180 में से घटाऊंगा तो 160, तो क्या ये 24 का मल्टीपल है, 24 का मल्टीपल तो है ही नहीं है, ठीक है। 24 5 120, 24 6 144, 24 7 168, देखो तो मैं नहीं करता इसको चेक, काट दो इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 10:12 हो तो 5:6 है, तो 360/10, इंटीरियर एंगल की वैल्यू 36, 360/12 एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 30, यहाँ पर इंटीरियर एंगल की वैल्यू 144, 24 का मल्टीपल है, हाँ जी 24 छिक्के, और ये 180 - 30 150, 25 का मल्टीपल है, 25 छिक्के, 24 6 25 6, दिस इज द आंसर। ये 24:25 रेशियो में है। अब सेकंड मेथड से करते हैं भाई, इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, फिर ख़त्म कर लेंगे इस लेक्चर को, बाकी के अगले लेक्चर में कर लेंगे, और अगला टॉपिक भी स्टार्ट कर लेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो सेकंड मेथड से करते हैं। तो उसने क्या बताया, उसने बताया कि साइड का रेशियो 5:6 है, तो साइड्स का रेशियो भैया 5:6, और इंटीरियर एंगल्स का रेशियो है 24:25। तो नंबर ऑफ साइड्स मैंने मान ली 5n एंड 6n। तो अगर नंबर ऑफ साइड 5n है तो सारे इंटीरियर एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, सारे इंटीरियर एंगल्स का सम हो जाएगा 5n - 2 इंटू 180, और हर एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू हो जाएगी डिवाइडेड बाई 5n। ऐसे ही अगर नंबर ऑफ साइड 6n है, मैं ऐसे समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, एक स्टेप में हो जाते हैं ये।
क्रॉस मल्टीप्लाई की भी ज़रूरत नहीं होती, आपने देखा होगा, इसी स्टेप में हो जाने थे सिर्फ ऐसे लिख के। ठीक है, तो हर एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू हो जाएगी ये, जिनका की रेशियो दे रखा है 24:25। ओके, इट इम्प्लाइज दैट 5n - 2 × 180 डिवाइडेड बाई 5n, नीचे 6n - 2 × 180। और आपको एक स्टेप में लिखना आना चाहिए, मैं सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ कि भाई बाद में कोई करे या जैसे भी है, एक बार फुल चीज़ आपके सामने हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। 5 से उसको काट देते हैं, 6 से इसको काट देंगे। ठीक है, 5n - 2 6n - 2, भाई यहाँ पर तो इनका सम करो या डिफरेंस करो, ये रियल वैल्यूज़ हैं तो कुछ आ नहीं रहा है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। इसमें 2 स्टेप लगते, फिर 5 से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5 5 25n - 5 दूनी 10 = 4 6 24n - 8। एक बात बताऊँ मैं आपको, इनको आप मेंटली भी कर सकते हो। तो जब आप घर पे होते हो ना, तो इन चीज़ों को मेंटली करो। क्यों? क्योंकि मेंटली करने की कैपेसिटी बढ़ानी है। लेकिन जब आप एग्जाम में कर रहे हो तो एक स्टेप लिख लो भाई, इसके बाद मेंटली कर लो। सिली मिस्टेक हो जाती है कई बार। जैसे अब मेंटली कर लो, ये 24 इधर आएगा तो घटेगा, हाँ जी, n की वैल्यू 10 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो n की वैल्यू 2 है, तो 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, n की वैल्यू 2 है तो 10 और 12 उत्तर था। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देर आर 2 रेगुलर पॉलीगन्स विद नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू n - 1 एंड n + 2। 2 पॉलीगन है, एक की नंबर ऑफ साइड है n - 1, एक की है n + 2। तो देर एक्सटीरियर एंगल्स डिफर बाई 6। एक्सटीरियर एंगल्स में 6 का फर्क है, तो n की वैल्यू बताओ। तो करने को इसको हम ऐसे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, बट फायदा नहीं है, नो फायदा। ऑप्शन से करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, अगर मैं ऑप्शन चेक करूं, कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो जानबूझ के ऐसे दिए जाते हैं कि भाई बंदा ऑप्शन चेक करे। तो ये नहीं सोचना कि हर एक ही क्वेश्चन को मैं कन्वेंशनल वे से भी करना सीखूंगा। सीखना चाहिए, बट कई क्वेश्चन ऐसे हैं उनका सीखना जरूरी नहीं है, मैं बता दूंगा वो। ठीक है, आप टेंशन मत लो। तो अगर मैं ऑप्शन ए को चेक करूंगा, अगर n की वैल्यू 14 है तो नंबर ऑफ साइड कितनी हो जाएंगी 13, और n की वैल्यू 14 है तो 16। तो जब आप 360 को डिवाइड करोगे 13 से, तो क्या डिवाइड हो जाएगा? नहीं डिवाइड हो जाएगा, तो चेक ही मत करो ना भाई, ये फ्रैक्शन में आएगा। इनके बीच में 6 का फर्क होना चाहिए। तो सर हो तो सकता है 6 का फर्क 5.6 और 11.6 में, भले ही फ्रैक्शन हो, बट पहले मैं इसको, अगर मान लो ऐसा उसने कर भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं, बट मैं पहले इसको इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, मैं नहीं करूंगा पहले चेक, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम इंटीजर्स में मिलती हैं चीज़ें ऐसे। ठीक है, एंगल उनमें 6 का फर्क होएगा। तो n की वैल्यू अगर 12 हुई तो 12 - 1 11, 11 से 360 को डिवाइड करोगे तो फ्रैक्शन में आ रहा है, मत करो भाई चेक। फ्रैक्शन में आ सकता है, बट फ्रैक्शन में आ रहा है इसलिए हम चेक नहीं कर रहे। अगर इंटीजर में कोई भी नहीं आया तो फिर करके देख लेंगे। अगर n की वैल्यू 13 है तो n - 1 12 होएगा। देखो आया ना मजा, 12 से डिवाइड करोगे तो 30, n + 2 की वैल्यू हो जाएगी 13 + 2 15, तो 15 24, 6 का फर्क है ना। दैट्स इट, आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, तो भाई इस वीडियो के अंदर इतना ही। अब आपने करना क्या है, इन कंसेप्ट को मस्त तरीके से रिवाइज करना। अगली वीडियो में 1-2 क्वेश्चन इनके ऊपर बेस्ड करेंगे, उसके बाद अपने फिर वो एंगल वाली अंडरस्टैंडिंग जो मैंने आपको बताई थी उसकी तरफ आगे बढ़ लेंगे। एंड देन एक और फिगर कराऊंगा, ऑक्टागन, अष्टभुज, कभी कभी उसके ऊपर क्वेश्चन आया है तो उसकी बेसिक बातें बता दूंगा। एंड पॉलीगन डन, उसके बाद सर्कल की तरफ आगे बढ़ेंगे। बाय बाय, टेक केयर।